भारत के असल मायनों में रत्न, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक और भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक रतन टाटा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। भारत के रत्न उन्हें कहा जाता है और हो सकता है शायद बहुत जल्द उन्हें भारत रत्न मिल जाए। हालांकि जीते जी मिलता तो शायद ये उनके सम्मान को और बढ़ाता, लेकिन टाटा साहब वो व्यक्ति है जिनका सम्मान हर कोई करता है। टाटा साहब वो व्यक्ति हैं जो अरबपति होने के बावजूद अपनी सादगी से, जिंदा दिली से, अपने नेक दिल से सभी का दिल जीत लेते थे। बहुत लोगों की उन्होंने मदद की, देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा साहब की पूरी जिंदगी तन्हाई में बीती, कभी शादी नहीं की। एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर शायद आप गमगीन हो जाएं और आपको लगे कि यार हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। टाटा साहब की कंपनी का रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक से लेकर आसमान में सैर करने वाले फ्लाइट तक टाटा साहब की देन होती है। हर आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन टाटा साहब अकेले रह गए। टाटा साहब ने शादी नहीं की। ये सवाल कई बार उनको लेकर गुजरा है, लेकिन इसका जवाब आज हम आपको देंगे। इंडिया चाइना वॉर, वो वजह जिसकी वजह से टाटा साहब ने शादी नहीं की। रतन टाटा ने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी, कभी शादी नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं कभी उन्हें प्यार नहीं हुआ। प्यार हुआ, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शादी ना करने का फैसला किया। रतन टाटा ने एक बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत की थी, अपनी प्रेम कहानी का जिक्र किया था। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में पढ़ाई कर रहे थे, तब पहली बार उन्हें प्यार हुआ था। रतन टाटा ने अपने प्यार के बारे में बताया कि वो अच्छा समय था, मौसम काफी खूबसूरत होता था, लेकिन तभी इंडिया चाइना वॉर प्यार का दुश्मन बन गया। रतन टाटा ने बताया कि लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ, मन ही मन फैसला किया कि शादी करेंगे। इस दौरान खबर पहुंची कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, उनकी दादी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से टाटा साहब को लॉस एंजलिस से घर लौटना पड़ा। रतन साहब अपनी दादी से करीब 7 सालों से नहीं मिले थे। दादी की खबर सुनकर वो इंडिया लौटे। रतन टाटा ने कहा कि मैंने सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं सब भारत आएगी। लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर की वजह से लड़की के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला था। 2012 में रिटायरमेंट लिया। अरबों रुपए उनके नाम रहे, लेकिन मोहब्बत जो है वो नहीं पूरी हो पाई। हालांकि टाटा साहब सच्चे प्यार की मिसाल जरूर बन गए। अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा ने मोहब्बत ना मिलने की वजह से जिंदगी कुंवारे गुजारी और पहले प्यार की याद में ही जिंदगी काट दी। अपनी जवानी जो है टाटा ग्रुप को सफलता की ऊंचाइयों में पहुंचाने पर लगा दी। रतन टाटा वो व्यक्ति हैं जिनके आज ना होने पर सारी दुनिया ये कह रही है कि यार सच्चा प्यार जो है ना वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और टाटा साहब ने प्रूव कर दिया। अपनी प्रेमिका से रिश्ता टूटने के बाद फिर कभी प्यार की तलाश नहीं की, क्योंकि शायद वो जानते थे किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। मौजूदा दौर में जब प्यार से हमारा आपका विश्वास टूट रहा है, जब लोग अलग अलग रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, उस वक्त टाटा साहब न सिर्फ अपनी दरिया दिली, न सिर्फ अपने बिजनेस, बल्कि अपनी मोहब्बत को लेकर भी याद किए जाएंगे। और लोग कहेंगे कि कोई था जिसने सारी उम्र किसी की याद में गुजार दी। आज के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसने अपने प्यार की याद में पूरी जिंदगी गुजारी। रतन टाटा जैसे सच्चे प्यार करने वाले कुछ ही होते हैं, और यही वजह है कि आज उनकी मोहब्बत का किस्सा भी हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि एक एरा के एंड की शुरुआत हुई है। आज पूरा देश गमगीन है, क्योंकि टाटा साहब बिजनेसमैन नहीं थे, एक दरियादिल इंसान थे। एक ऐसे इंसान जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसका सम्मान हर कोई करता है। The legend of Indian business is no more. The person who took India to global stage and worked for the upliftment of country so much. दुखद घटना, लेकिन जीवन का सत्य ही है। टाटा साहब को हमारी तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि।